जानिए क्यों करते हैं पढ़े लिखे नौकरी पेशा लोग मां नर्मदा की परिक्रमा। कैसे मिलती है उन्हें इसकी प्रेरणा। क्या है तकनीकी विज्ञान एवं आध्यात्म का संबंध। जानिए मुंबई ठाणे के इन परिक्रमावासी युवा से। विश्व की एकमात्र नदी नर्मदा नदी है जिनकी परिक्रमा की जाती है और परिक्रमा करने वालों में वे लोग भी शामिल होते हैं जिनके प्रोफेशन को जानकर लोग हैरानी में पड़ जाते हैं। कोई आईआईटी किया हुआ है तो कोई वैज्ञानिक रहा है, कोई रिसर्चर है तो कोई विदेशी, जो यह जानने परिक्रमा करने लग जाता है कि कैसे कड़कड़ाती ठंड एवं भीषण गर्मी में लोग पैदल नर्मदा जी के किनारे किनारे चलते रहते हैं। आखिर इन्हें क्या आनंद मिलता है। यह ऐसा विषय है जो इसे आत्मसात करता है वही अच्छे से जान पाता है। तो आइए आज हम आपको ऐसे ही एक युवा से मिलवाते हैं जो मुंबई के पास ठाणे के रहने वाले हैं, जो जॉब करते थे, फोटोग्राफी का शौक भी रखते हैं और इसे अपनी जीविका का साधन भी बना रखा था। भरे पूरे परिवार से हैं, घर में सबसे छोटे हैं और अभी महज 45 वर्ष के ही हैं। परिक्रमा से पहले आधुनिक कपड़े पहनते रहे हैं। अचानक से जीन्स उतारकर उन्होंने हजारों किलोमीटर दूर महाराष्ट्र से मध्य प्रदेश आकर मां नर्मदा की परिक्रमा करने का संकल्प लिया। जानते हैं क्यों। नर्मदे नर्मदे महाराज जी, आप परिक्रमा में आए हैं यहाँ पे जी। कहाँ से प्रारंभ की परिक्रमा आपने? ये अमरकंटक से। अमरकंटक। ये पहली परिक्रमा है आपकी? ये दूसरी है। दूसरी है। पहली थोड़ी भागो वाली 2013 में की। जी। तो बेसिक कहाँ के रहने वाले हैं? महाराष्ट्र के ठाणे जिला में डोंबिवली करके आता है। ठाणे मुंबई को लगती है ठाणे जिला। जी जी जी। तो वहाँ जैसे वहाँ से बहुत दूर यहाँ महाराष्ट्र में नर्मदा जी नहीं भी हैं, तो फिर कैसे आपकी प्रेरणा हुई कि नर्मदा जी की परिक्रमा की जाए? जी, पढ़ने का मतलब नॉवेल या फिर अपने धर्म ग्रंथ जो भी है, पुराण वगैरह, ये पढ़ने का शौक़ था। तो ऐसे पढ़ते पढ़ते महाराष्ट्र में जगन्नाथ कुंटे करके एक व्यक्ति है, उन्होंने 4 बार परिक्रमा करके उन्होंने नर्मदा हर करके एक पुस्तक लिखी। जी। तो वो पुस्तक पढ़ के थोड़ी प्रेरणा मिली। जी। और फिर उसके बाद हमने और 7-8 ऑथर के ये पढ़े नर्मदा परिक्रमा के अनुभव। जी जी। उससे जागरूक हुई। और महाराष्ट्र में जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज जी के बहुत सारे किले और फोर्ट वगैरह है, वो पहाड़ों और जंगलों में, वो हमारा मतलब हॉबी रही, शौक रहा। जी। और फोटोग्राफी, जी। तो ये हमारा शौक रहा। तो हम ये रहते थे। और पढ़ने के बाद तो ऐसा लगा ही कि हाँ, तो जाना चाहिए। और माँ तो भगवान का करती थी, फिर उसके साथ थोड़ा हम भी लगे रहते हैं। जी जी। तो पहली बार परिक्रमा कब शामिल किया आपने? पहली बार 2013 में की। जी। तभी दोस्त था, मतलब दोनों मिलके हम साथ चले। और फिर ऐसा हुआ कि अरे मतलब संत, हमें सत्संग करना था, संत मिले। तो फिर दोस्त कहा अरे संत आगे भी मिलेंगे, चलिए आगे आगे करते करते संतों जितने मिले, पर 70 दिन में वो परिक्रमा पूरी हो गई, पूरी चल के। कोई वाहन नहीं, पर फिर तभी ये हुआ एहसास कि नहीं, परिक्रमा अकेले की होनी चाहिए और फुर्सत अपनी साधना होनी चाहिए, मतलब भजन होना चाहिए और संतों का सत्संग। फिर माई की कृपा हुई, 5 साल की हम मतलब पहले तो वो एक जर्मन कंपनी में एलिवेटर फील्ड में डिज़ाइनर डिपार्टमेंट में थे। अच्छा। फिर वो रिज़ाइन करके हमने परिक्रमा की। फिर बाद में जाके मतलब जॉब ज्वाइन करने का इच्छा नहीं हुई। फिर हमारी शौक तो फोटोग्राफी थी, तो उसको हमने व्यवसाय बना लिया। तो 5 साल वैसे गए। फिर माई की फिर कृपा हुई और फिर अब 3 साल की चल। अभी घर परिवार में कौन कौन होगा? पिताजी हैं जी। हम छोटे हैं घर में। हमसे बड़ी दीदी है जी। और उनसे बड़े भैया। सब जॉब में है? जॉब नहीं, जॉब वगैरह छोड़ के सब अपने व्यवसाय में लगे। अच्छा, खुद का पैसा? हाँ, मतलब खुद का। परिवार सबका जी होगा?
तो आपको यहाँ जैसे निकलते तो कुछ ऐतराज़ किया ऐसा घर पे या किसी ने हाँ कि मत जाओ करके कहाँ अकेले जाओगे? हाँ, ऐसा थोड़ा तो हुआ, पहली बार भी हुआ। पहली बार तो इतना मालूम ही नहीं था कि नर्मदा मतलब कहाँ कितनी, जाए? हाँ, जैसे पुण्य नदी भारतवर्ष में कोई ज़्यादा तो पुण्य नदी गंगा, जी हाँ, इतना ही मालूम। जी फिर हमने तो पढ़ने में इसमें थोड़ा तो नर्मदा जी का थोड़ा ही ज्ञान आया। जी फिर महाराष्ट्र में और एक है पुणे के चितलाई माता जी और बाबा जी, तो उन्होंने भी परिक्रमा करके उनके अनुभव शेयर किए थे। तो 2013 में तो उनकी सीडी वगैरह थी, फिर अभी तो यूट्यूब में भी है। तो अभी इसलिए वो उनके अनुभव सुन के और लोग प्रेरित होके शायद उनके वजह से महाराष्ट्र का आंकड़ा ज़्यादा बढ़ा है। हाँ, अभी देखा जा रहा है कि परिक्रमा करने महाराष्ट्र के लोग और ऐसे लोग जो कोई इंडस्ट्री है, हाँ, एजुकेटेड है। IITN है, कोई रिसर्चर है, जी। कोई वैज्ञानिक रहा है, ये लोग मतलब परिक्रमा करते हैं। तो जब जो साइंस को इतना मानते थे वो लोग एक नदी की परिक्रमा करने हो, जबकि महाराष्ट्र में नर्मदा जी का हाँ, बहुत उतना कम हाँ, है, 1%। एक छोटा सा कौन हाँ। है ना। तो ये सब करके तो ये कैसे प्रेरणा मिलती है? ये प्रेरणा तो उसी से मिलती है ना। और हम तो अभी इतना तो जान गए, सब कर्मों के सिद्धांत पे होता है ना। पिछले जन्मों के कुछ अच्छे कर्म होते हैं तो यहाँ आता है, नहीं तो फिर वही रहता है। अभी आपने कब प्रारंभ की परिक्रमा दूसरी वाली? 2018 में फरवरी में, 10 फरवरी को पर शिवरात्रि, जी तो हमने पहली परिक्रमा तो ओंकारेश्वर से प्रारंभ की थी, ताकि वही जल चढ़ाने फिर ये हो जाए। फिर पढ़ते पढ़ते ये हुआ कि अगर शिवरात्र अमरकंटक में बिताए तो 3 परिक्रमा का लाभ मिलता है। तो इस टाइम अमरकंटक से ये प्रारंभ, हाँ। और शिवरात्रि में व्यतीत की, फिर 18 दिन तो वही रही माई के बगिया में, 4 दिन चितई मैया और बाबा जी के साथ, और फिर थोड़ा सा आगे बढ़े, फिर और 22 दिन रही, मतलब रामनवमी वगैरह सब करके स्कंद पुराण मिला पढ़ने के लिए। तो चलो मतलब ऐसे मौके फिर कभी मिलेंगे ना मिलेंगे तो पढ़ के फिर हम आगे बढ़े। जब दूसरी परिक्रमा प्रारंभ की तो मन में क्या भाव रहे होंगे? वो तो अभी बताना मुश्किल है, फिर भी कुछ उस टाइम के भाव और इस टाइम के अभी के भाव बहुत अंतर, फिर भी क्या रहे होंगे उस समय? ऐसा नहीं, बस किनारे किनारे चलना था। जी हाँ, पहली तो वैसे भागो करके रोड़े सीधे में की, पर अभी यही भाव था कि हाँ, ज़्यादा से जितना हो मैया के साथ किनारे चले, जितना हो। सुबह निकलते हैं हम स्नान करके मैया जी को, जी, तो मन में ये रहता है कि आज भोजन दोपहर का कहाँ मिलेगा, कि शाम को भोजन कहाँ मिलेगा, कि रुकने कोई स्थान मिलेगा नहीं मिलेगा, ऐसा कोई डर भय मन में रहता है क्या? नहीं, ये डर तो सब मैया ने निकाल दिया। जी वो तो भोजन तो देती है, जी लेकिन और भी वो दे सकती है, जैसे कि समझो उसके खुद के दर्शन, साक्षात दर्शन, अच्छी साधना। तो हम भोजन क्यों मांगे, वो तो मिलेगा ही। तो अच्छी साधना मांगो, या फिर मार्कंडेय जी के दर्शन मांगो, अश्वत्थामा के दर्शन मांगो, है ना, उसके दर्शन जो भी है। जी जी भोजन के पीछे मतलब ऐसा कभी ख्याल नहीं आता कि हाँ उसके बहुत से लिए- लोगों को देखा परिक्रमावासी की बहुत सा सामान पूरा चल रहा है, खाने का सामान भी, सोने का, ये सब, तो ये सब परिक्रमा में निकले हैं। तो इतना गृहस्थी है तो फिर परिक्रमा क्यों? नहीं, नर्मदा परिक्रमा ये तो साधुओं का मार्ग है। गृहस्थी को गृहस्थ में रह के, संसार में रह के साधना करने का टाइम नहीं मिलता। एक तो व्यस्त है, व्यवसाय में व्यस्त है, जॉब में व्यस्त है, या फिर संसार में व्यस्त है, तो उसको उतना भजन करने का टाइम नहीं मिलता। तो फिर वो ये परिक्रमा एक ऐसी जगह है, ये तो तपोभूमि है, यहाँ तो तप होता है। तो यहाँ साधना करने के लिए एक्चुअली परिक्रमा है। और नियम भी ऐसा नहीं है कि हम गृहस्थ हैं तो ये नहीं करेंगे, नहीं करते, वो बात अलग है। पर ये सब उनको साधुओं के नियम पहले जान के फिर करनी चाहिए। बहुत से साधु महात्मा बताया कि नर्मदा जी के किनारे किनारे बहुत सी ऋषि मुनि तपस्वियों ने साधना की है। जी उनका अस्तित्व आज भी नजर आता है, लेकिन हर आदमी उसको पहचान नहीं पाता। जी जी। आपको कहीं कोई ऐसा अनुभव हुआ हो किसी घाट में नर्मदा जी के तट पर, कभी कुछ ऐसा?
नहीं वैसे तो बहुत सारे, जैसे हमने 70 दिन में की, जी, जितने हमें संत तब मिले उससे कई गुना मुझे अब मिले, मतलब उतना व्यतीत करने के बाद। तो हमने फिर ऐसे मौके भी मिले कि कोई बीमार है तो उनकी सेवा में 15 दिन वगैरह वगैरह ऐसा ना ये। और अच्छे अच्छे संत मिले जहाँ लोग जाते भी नहीं, महाराज जी मतलब नर्मदा हर करने के लिए जाते नहीं, आजू बाजू को लोगों को पता नहीं कि हमारे यहाँ ऐसे संत, वो पहचान नहीं पाते। हाँ मतलब ये सब उसी का ये होता है। और अपने भजन का जैसी योग्यता होती है वैसे दर्शन होते हैं। तो हम तो इतना नहीं मानते कि हम इतनी योग्य है कि उनकी पुण्यात्मा के दर्शन, पर होते हैं ज़रूर। मैया ये भी कहती कि जो परिक्रमा में निकला है उसको किसी ना किसी रूप में एक बार तो कम से कम दर्शन देती है। जी जी, तो ऐसा कुछ आभास आपको? नहीं ऐसे तो बहुत बार होते हैं मैया तो बहुत बार दर्शन देती है, पर अपनी पहचान ये होती है। कोई पहचान नहीं और ये तो हमारे अनुभव है, आपके लिए एक कथा है। जी, तो जी। हम तो यही सजेस्ट करेंगे भाई अनुभव लो। अनुभव का सही है। हाँ अभी लगभग 3 साल हो गए होंगे आपको। अब हाँ, यहाँ 3 साल हो गए, 3 चातुर्मासा हो गए, यहाँ से अमरकंटक जाके वहाँ पे पूर्ण हो पूर्ण होगी। जी। उसके बाद फिर ओंकारेश्वर में जी। जल चढ़ाने जाएंगे। जी। ये पूरा यदि परिक्रमा का निचोड़ देखा जाए, जैसे आप खुद बोलते फोटोग्राफी का शौक था, तो बहुत से दृश्य ऐसे आपके मन में कहीं ना कहीं कैच किए होंगे कि नर्मदा जगह या ऐसा कि कोई परिदृश्य जो अलौकिक है हाँ ना, ये हाँ। आपकी जो भावना है, एक तो संत, दूसरा फोटोग्राफी में आपका इंटरेस्ट, तो ऐसे बहुत से घाट ऐसे दर्शन ऐसा, तो ऐसे कोई अलौकिक दृश्य कहीं दिखा हो? एक तो आपके नज़दीक है गरम कुंड, जी तो मतलब वो देख के हमें इच्छा हुई कि मैं और मेरा नासिक का दोस्त है प्रतीक पादी, उसके पास ड्रोन था, तो हम उससे मूवी भी बनाते थे और मतलब ये वाइल्ड लाइफ और ये सब कुछ वेडिंग हुई। जी तो हमें तो मुझे तो पहले उसी की याद है कि इस जगह का दृश्य जब ऊपर से देखे तो बहुत सुंदर है। हाँ, और ये तो डूब में गया था हाँ हाँ डूब महाराज जी की, समझो उनकी तपस्या से वो हमें फिर से मिल रहा है। हाँ जी, सच। जी। तो लगभग 60 फीट नीचे चला जी, गया। जो स्वरूप आपने जैसे अमरकंटक से प्रारंभ किया और गुजरात खंबाती खाली तक, नर्मदा जी का जो स्वरूप धीरे धीरे बढ़ते जाता है, उस पर कुछ बताना चाहेंगे आप? उसकी किस बारे में बताना है? जैसे वहाँ से माई की बगिया से निकलती है, बहुत छोटा हाँ स्वरूप, बहुत छोटा है सा। ना। फिर जैसे मंडला भी आते हैं तो एक विशाल पार्ट मिलता हाँ, है। हाँ। होशंगाबाद में जैसे देखेंगे तो हाँ। बहुत विशाल पार्ट। जबलपुर तक आपको कन्या के दर्शन, उसके आगे माता जी को। ऐसा दिन रोज की रोजाना की दिनचर्या मतलब क्या ये रहती है? हर किसी का अनुभव अलग रहेगा। जी जी हाँ, ये आपका। हम फिक्स नहीं कर जी, सकते। क्या दिनचर्या रहती है परिक्रमा की? जैसे जैसे कि कोई सुबह- विशेष ना अवसर ना हो सुबह तो? पहले अपना प्रातः प्रातः विधि ये करके स्नान वगैरह करो, पूजा पाठ जप वगैरह करो, फिर तो चल दो, मतलब जैसे हो वैसे। जी और जैसे ठंडी है गर्मी तो सुबह जल्दी चलना चाहिए। ठंडी को ऐसा मतलब है ये कुछ नहीं कि लेकिन हम तो थोड़ा पहले नियम साधना हो, हम तो मैया से यही मांगते कि हमसे अच्छी से अच्छी साधना करवा। हाँ, और फिर जहाँ हो धूप हो तो रुक जाओ, और खाने के लिए कहीं रुकने की ज़रूरत नहीं हो, तो जहाँ रुको वहाँ मिल जाएगी। हाँ, माँ की ये तो कृपा माँ है। की कृपा है। इस चैनल के माध्यम से पूरे देशवासियों को और विदेशों में भी लोग आपको देखेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे मैया जी के बारे में? अभी 22वीं सेंचुरी चल रही है, तो उसमें आप शायद ही ना ही कहीं अनुभव कर सकते, ना भारत के विश्व के कहीं भी आओ, अगर इसकी श्रद्धा रखोगे तो आपको ऐसे अनुभव होंगे जो आप सोच भी नहीं सकते। और अनुभव लो, जी मतलब परिक्रमा के अनुभव लो, किसी से पूछने से अच्छा, मतलब कथा सुनने से अच्छा तो अनुभव है। खुद को अनुभव हाँ, होना, ये बताने जी, की चीज़ नहीं, मतलब जी जी। बात करने की। और जितना हो एक तो संदेश देने चाहेंगे कि मैया कर माता जी मानते हैं, और उसमें लोग स्नान करने का कोई ये नहीं, वो तो पुण्य का काम है, पर साबुन से ना करें, शैम्पू और ये ना लगाएं। जी, जी। ये कथा भी और व्यथा भी है। हाँ, हम देख के बुरा लगता हुआ जी, जी। लोग मतलब नदी की तरह ट्रीट ना करें जब नहीं, हाँ फिर भी
मध्य प्रदेश में तो नर्मदा जी को नदी नहीं माता ही, माता मानते हैं जी। और भारत में कहीं नहीं हमने देखा। पर हाँ, नदी किसी और हाँ, नदी जी। की परिक्रमा होती है जी। कोई और बात जो शेयर करना चाह रहे हो, आपके मन में हो लेकिन हम पूछ ना पा रहे हो, लेकिन आपके मन में हो कि हम बताएं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, ऐसे तो बहुत सारे भरे हुए, पर जैसे कोई आपके एक सवाल हो। कोई एक ऐसा कुछ किस्सा कभी कोई शेयर करना चाहें, कोई कभी ऐसा रहा हो कि आप बहुत तकलीफ में रहे हो, अचानक से सलूशन मिल गया हो? हाँ, तकलीफ में तो रहे, लेकिन हम तो वो भी माई का प्रसाद ही मानते हैं। समझो हमको लू लग गई, जी 2 दिन हम मतलब 48 घंटे में 25 बार डोल डाली करी। जी जी। अब तो नियम हो गया कि डोल डाल जाए तो स्नान। पर मतलब हम यही कहना चाहें कि भारत पे जितने आक्रमण हुए विश्व में उतनी और किसी देश पे नहीं हुई। तो उस कालावधि में अपने जो संस्कार वगैरह थे, उस कंडीशन ऐसी थी कि जान बचाए या धर्म। जी जान बचे मतलब सर सलामत तो पगड़ी पचास, जी। तो लोगों ने जान बचाई। लेकिन मुसलमान राशन, ऐसा नहीं मैं उनके ऊपर उंगली रख रहा हूँ, पर वो तो हुआ हमारे ऊपर। मतलब उनका शासन, बाद में अंग्रेज आए, तो उसमें हम ये भूल गए, अपने संस्कार वगैरह भूल गए, और उस दिशा से हम भागने लगे। हम बोलते हैं अरे हम संसारी हैं, हम मतलब ये तो ये ऐसा है, हम नहीं मानते कि साधु को ही सब नियम है, संसारी को नहीं। जैसे आज हम वेस्टर्न कल्चर अपना रहे हैं और पैंट पहन के, 100 साल पहले सब लोग धोती पहनते थे। संस्कार संस्कृति आदमी थोड़ा सा छोड़ दिया है। अब लग रहा है कि लोग फिर से उस ओर वापस आ रहे हैं। हाँ हाँ, इतनी तेजी से नहीं, लेकिन जी, आ आ रहे रहे हैं। हैं। हम खुद के लिए देख रहे हैं कि हम भी जीन्स पहनते थे, सकारात्मक पर परिणाम। आज हम, हाँ मतलब आज ऐसा मन नहीं होता। अच्छा, वो लगभग कितने साल के बाद आपको ये इस ओर मतलब मन हुआ आध्यात्मिक की ओर? या नहीं, आध्यात्मिक पता नहीं, पर हम पढ़ते थे तो आध्यात्मिक ही पढ़ते थे पहले मतलब से। 18-20 पिताजी साल को- जैसे जैसे आपने बोला जीन्स पहनते थे ये वो, हाँ। तो फिर रूटीन भी कुछ और अलग रहे, चेंज रहे हाँ होंगे? नहीं, यहाँ आने से पहले मतलब 1 दिन पहले घर से निकलने से पहले हम तो कपड़े जी पैंट जी, पहनते जी, थे, जी। पर जैसे वहाँ से निकले तो फिर वो एक कालखंड जो रहा होगा और ये अभी का कालखंड, इन दोनों में क्या अंतर पाते होंगे? जमीन आसमान का। जी, तो ये ज़्यादा मतलब 3 सालों में मैया ने हमें इतना सिखा दिया कि हम क्या है। हम तो इसीलिए निकले थे, हमने सनातन धर्म में, हिंदू धर्म नहीं बोलूँगा मैं, सनातन, क्योंकि हम सनातन हैं। तो इसमें हमने जन्म लिया है, तो क्या है, मरने से पहले वो जानना जरूरी। हाँ, एक अब हम इतना भी जान गए कि एक आयु तो इस धर्म को मतलब पूरी नहीं। हाँ, समझ तो लो हम आज तो बैठे हैं, वैसे हम पिछले कई जन्मों से हम मिलते आ रहे हैं, तभी तो आज हम एक साथ हैं। ऐसे हम कर्मों के सिद्धांत पे, और ये 3 साल में हमने मैया ने यही आध्यात्म वगैरह ये किया है कि अपनी संस्कृति को मत छोड़ो। पंच तत्वों से बना शरीर जो है उसको पहचानना बहुत जरूरी जी, जी। है ना? तो उसको आदमी साधना और सत्संग से ही पहचान सकता है। हाँ, तो ये जो तो ऊर्जा का कलियुग केंद्र है मैया के किनारे, जी, यहाँ जी। वो चीज़ बहुत इजीली कैच कर सकता है आदमी। जी, ये आपका मंतव्य है? हाँ मतलब कहीं भी जाओ, ये तो तपोभूमि है, यहाँ आके तो मैया आपको जो इच्छा है वो तो पूरी करेगी, लेकिन उससे कई ज़्यादा आपको संतों के दर्शन, सत्संग, ये दुर्लभ है, कलयुग में दुर्लभ है, वो सब मिलेगा।